चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम था पोलिनोमियल, है ना। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोग पोलिनोमियल ही डिस्कस कर रहे थे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि पोलिनोमियल ही डिस्कस कर रहे थे। और पोलिनोमियल में बताया था पोलिनोमियल होता क्या है। तो मैंने बताया था पोलिनोमियल जो होता है एनी वेरिएबल having exponent will be always a whole number। इसकी एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए? किसी वेरिएबल की एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए? एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए? एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट होल नंबर का मतलब क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 ऐसे सो इन एक्सपोनेंट विल बी ऑलवेज होल नंबर। एक्सपोनेंट विल बी ऑलवेज होल नंबर। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पोलिनोमियल, बहुपद। पोलिनोमियल बहुपद, है ना। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, कौन कौन सा ऐसा केस होगा जिस केस में हम बोलेंगे कि वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, है ना। चल तो वो भी देख लेते हैं। सर कौन कौन सा ऐसा केस होगा जिस केस में हम बोलेंगे कि वो पोलिनोमियल नहीं, मतलब इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। किस किस केस में बोलेंगे कि पोलिनोमियल नहीं है? तो पहला केस क्या होगा सर? इसका पहला केस होगा कि उसकी एक्सपोनेंट जो हो जाए, एक्सपोनेंट विल बी निगेटिव। उसका एक्सपोनेंट क्या है? निगेटिव है। तब हम बोलेंगे कि वो हमारा पोलिनोमियल नहीं। दूसरा केस क्या हो कि सर एक्सपोनेंट जो हो जाए हमारे विल बी फ्रैक्शन। एक्सपोनेंट क्या हो? फ्रैक्शन हो। तब हम बोलेंगे कि वो हमारी पोलिनोमियल नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लो, अगर मैं बोलूं ऐसे नेगेटिव, जैसे एक्स की पावर माइनस का 4, तो आप क्या बोलोगे? सर इसकी एक्सपोनेंट क्या है? इसकी एक्सपोनेंट जो है -4 है। और क्या इज -4 इज ए होल नंबर? क्या -4 होल नंबर है? हम बोले सर -4 होल नंबर नहीं होता। देखो -4 क्या होल नंबर होता है? सर नहीं होता है। दैट्स व्हाई एक्स टू द पावर -4 इज नॉट ए पोलिनोमियल, है ना। तो किस किस कंडीशन में वो पोलिनोमियल नहीं होगा, वो कंडीशन में लिखवा दे रहा हूं, ताकि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसकी एक्सपोनेंट निगेटिव होती है तब वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर उसकी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन होती है, अगर उसकी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन होती है, देन दैट इज आल्सो नॉट ए पोलिनोमियल। तो वो भी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड कि वेरिएबल आर इन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर हो, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं √x, √y, √z, √m, मतलब वेरिएबल किस में होना चाहिए? स्क्वायर रूट में। वो भी केस क्या होता है? नॉट ए पोलिनोमियल। ये भी क्या होगा? ये सर ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। नॉट ए पोलिनोमियल, ये भी क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। ये भी क्या? ये भी पोलिनोमियल नहीं। यानी ये तीनों केस तो हमें समझ में आ गया। ये तीनों केस में हमारा कोई डाउट? अगर आपको ये तीनों केस एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको ये तीनों केस समझ में आ गए एकदम अच्छे से, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे अगेन। अच्छा फिर से चलो, फिर समझाते हैं सर। देखो पहला केस क्या था कि सर एक्सपोनेंट हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए। पहला केस क्या था कि एक्सपोनेंट मतलब उसके जो ये पावर है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा कि सर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 2/3 3/4 ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरा सर जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल देखो क्या है? स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बोलेंगे वो नॉट ए पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो सबको याद रहता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कंडीशन नंबर 4। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 4 नंबर कि वेरिएबल आर नॉट इन डिनोमिनेटर। कहा नहीं होना चाहिए वेरिएबल सर? डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1/x+5, 1/2x² - 6, 1/3x+ का 7,
है ना। देखो क्या है सर, देखो सारे सारे क्या है वेरिएबल, कहाँ है सर डिनोमिनेटर में, कहाँ है सर सारे सारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो क्या ये हमारे पोलिनोमियल कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये हमारे पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। यानी यानी जितने की जितने हमारे वेरिएबल्स हैं वो सारे सारे किस में आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, सारे सारे किस में आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में। ये भी क्या है, ये भी सर डिनोमिनेटर में, सारे सारे किस में, डिनोमिनेटर में, है ना। सारे सारे किस में है, डिनोमिनेटर, यानी इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए, है ना। है ना, तो ध्यान से देखना कि हमारा वेरिएबल किस में नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में, कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर हमें, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। बहुत सारा आज क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड, एक एक करके हम करेंगे, आराम से कीजिए, आराम से बनाइए। तो मैं आपको टाइमर भी लगाया था ताकि आराम से आप आंसर कर सको। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। चलिए बताना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल, कौन सा फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि हमारा पोलिनोमियल है। हमें है बताना है कि कौन सा है, हमें नहीं बताना, हमें बताना है कौन सा है, ये बताना है हमें। चल लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड और वेट कर लेते हैं। 5 4 3 2 1, चेक करते हैं सर, देखो बहुत आसान से। सबसे पहले देखो सर, कौन बहुपद, कौन कौन सा बहुपद उसे लेके क्या चेक कर लेते हैं, मतलब कौन कौन सा पॉलिनोमियल चेक करते हैं सर, कौन कौन सा नहीं है। देखो सबसे पहले देखो ये क्या है सर, डिनोमिनेटर में है, तो ये सर नॉट है, वो बहुपद, मतलब ये हमारा नॉट है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है। ये भी देखो क्या है, डिनोमिनेटर में है, यानी इट इज ऑल्सो नॉट ए पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है। सर देखो ये रूट में आ गया, रूट में आ गया, यानी हमने सीखा कि हमारा वेरिएबल्स आर नॉट इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में होगा तो क्या बोलेंगे, वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी गलत हो गया सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या देखो, 3, यहाँ हो गया सर 1, यहाँ क्या एक्स के पावर जी, यानी यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है सर, एक्सपोनेंट है 3 1 एंड 0, ऑल आर होल नंबर्स, ऑल आर होल नंबर्स, तो हम क्या बोलेंगे सर, सबके सब होल नंबर्स है, यानी ये हमारा क्या है, इट इज ए पोलिनोमियल, क्या है ये, पोलिनोमियल है ना। यानी सारे सारे अगर एक्सपोनेंट होल नंबर होंगे तो बोलेंगे पोलिनोमियल है, और नहीं होंगे तो बोलेंगे पोलिनोमियल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों केस होता है, पहला और ये तीसरा, स्क्वायर रूट में होगा तभी पोलिनोमियल नहीं होगा,
डिनोमिनेटर में होगा तभी पोलिनोमियल नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपके स्क्रीन पे चलो एक दो क्वेश्चन और बताइए। सबसे पहले ये बताइए, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, क्या ये मेरा पोलिनोमियल है? अगर है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बताइए, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है? अगर है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो आप एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं है? अगर बताइए, जो बच्चे एन टाइप का बताएंगे क्यों नहीं है। बहुत अच्छा। क्या साहिल कुमार नाम से बच्चे बताएंगे क्यों नहीं है? सर स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट में बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। स्क्वायर रूट में सर हमारे पास एक्स दिया गया है ना। बहुत बढ़िया साहिब, रोशन लाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। सर स्क्वायर रूट में दिया गया है, यानी सर वेरिएबल्स आर नॉट इन द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में दिया है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, है ना, नॉट ए पोलिनोमियल। अब भाई बताइए, सेकेंड क्वेश्चन, क्या हमारा पोलिनोमियल है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? बताइए। क्यों है? अगर है तो क्यों है? आप लोग को वाई टाइप को बताओ, है तो क्यों है? सर इसकी पावर फुल नंबर है, बहुत बढ़िया। देखो सर, इसकी पावर देखो वन है, यहाँ पे क्या है सर, जीरो। यानी इसकी पावर मतलब एक्सपोनेंट क्या है सर, फुल नंबर है, बहुत बढ़िया। एक्सपोनेंट है सर वन और जीरो, डेट्स वाई देखो ये क्या है, ये सारे सारे होल नंबर है, यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर इट इज ए पोलिनोमियल, इट इज ए पोलिनोमियल, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट, जल्दी जल्दी इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है ना। चलो जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आपको बताना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। आर ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई गलती नहीं होना चाहिए आपका। क्या सभी के सभी हमारे बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पोलिनोमियल्स कहलाते हैं? यही हमें बताना है। चलिए, आर ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल, चेक कर लेते हैं। सर देखो, वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, दिस इज ऑल्सो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज इट इज polynomial? No, it is not a polynomial because variables lies in denominator. It is not a polynomial. It is not in polynomial variables lies because variables lies in denominator, है ना। चलो, तो ये हो गया सर, नहीं, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट करिए, जल्दी करेंगे।
इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट करना, जल्द करेंगे। बात करें, चलिए नेक्स्ट देखिए, आराम से करेंगे। इसमें तो मतलब बताना है कौन सा है, तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, आराम से बना लोगे आप। चलिए बताइए कौन सा ये हमारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल, कौन सा इसमें पोलिनोमियल है। मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ आपको। चलिए आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टिल नाउ 9 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, अभी तक मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया पोल सेक्शन में, ठीक है। 10-15 सेकंड का टाइम और ले लो, लेकिन सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया, अभी 9 बच्चे ने, 10 नहीं 9 बच्चे। तो लास्ट और 10 सेकंड टाइम लेकिन सारे सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो, 5 4 3 2 1। अच्छा चलो, ऑन ही है बाबू, ऑन ही है। चलो देखो, सिंपल सा है सर, कौन सा हमें बताना है कि पोलिनोमियल है। सबसे पहले देखो सर, यहाँ पे वेरिएबल शुड नॉट लाइज इन द स्क्वायर रूट, इसमें स्क्वायर रूट में लाइक कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो रीजन बता देंगे सर, क्या, वेरिएबल्स लाइज इन स्क्वायर रूट, वेरिएबल्स लाइज इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में आ रहा है इसलिए क्या कहेंगे, ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल्स नहीं है ना। चलो सेकंड, ये सी ऑप्शन, सर वेरिएबल्स लाइज इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल्स लाइज इन डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर लाइक कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट ए पोलिनोमियल। अगेन यहाँ पे देखो कहाँ लाइक कर रहा है, वेरिएबल, वेरिएबल लाइज, वेरिएबल्स लाइज इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल लाइज इन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो एक्सपोनेंट क्या है, देखो 2, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ क्या गया जी, यानी हमारे पास एक्सपोनेंट क्या क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंट दिख रहा है 2 1 0, ये सारे सारे क्या है, ये सारे सारे हमारे हो गए होल नंबर्स, है ना। ये हो गया हमारे पास क्या, पोलिनोमियल, क्या हो गई हमारे, पोलिनोमियल, क्योंकि एक्सपोनेंट हमारे क्या क्या है, होल नंबर है, तो बोलेंगे इट इज आवर पोलिनोमियल, करेक्ट। चलिए यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन टेक a screenshot and type down, then take a screenshot
एन टाइप डबल वाई। जल्द करेंगे। चलो करा जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि नॉट ए पोलिनोमियल, हमें बताना है इसमें से कौन नहीं है। पहले देखा पोलिनोमियल देख लिए, बताना नॉट ए पोलिनोमियल, हम दिखाना है अभी कि कौन सा पोलिनोमियल नहीं। सेम कंसेप्ट लगा के हम इसको बनाएंगे। बताना है क्या इसमें कौन सा पोलिनोमियल नहीं है ना। चलिए बनाइए आराम से। कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल बताना बस कि कौन सा पोलिनोमियल नहीं। नहीं बताना बाबू, नहीं बताना है। जल्दीबाजी में आंसर करते हो तभी गलती होता है। नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा। लास्ट 10 सेकेंड जल्दी बनाएंगे। मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 9 बच्चे, 16 बच्चों से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। तो जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। सारे के सारे बच्चों का आंसर, चलो आप 5-10 सेकंड टाइम ले लो और, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए, बहुत नहीं है। या 5-10 सेकंड टाइम ले लो, लेकिन आंसर आप सारे बच्चे करेंगे। क्लियर है। चलो 10 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड और वेट करते हैं। चलिए लास्ट 10 सेकेंड और वेट करते हैं। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 है ना। स्टार्ट किया जाए। देखो कौन सा नहीं बताना, देखो इसमें क्या है सर, इसकी पावर में देखो 1 है, यानी एक्सपोनेंट क्या है सर यहाँ पे, एक्सपोनेंट विल भी है 1, दैट इज आवर होल नंबर। क्या है सर, ये होल नंबर हो गया सर, क्या है होल नंबर, और ये क्या है होल नंबर, यानी ये पोलिनोमियल भी है। होल नंबर है यानी ये पोलिनोमियल भी है ना। सर गलत हो गया क्योंकि हम नॉट ए पोलिनोमियल चाहिए। सर देखो अगेन, देखो 2, 1, ये क्या है सर, सारे सारे एक्सपोनेंट क्या है हमारे, देखो एक्सपोनेंट क्या है सर, 2, 1, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 0, यानी 0। ये सर सर क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे होल नंबर है। ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे होल नंबर है, यानी ये भी हमारा पोलिनोमियल है। ये भी हमारा क्या है पोलिनोमियल है, यानी इसलिए ये गलत हुआ। सर देखो इसमें देखो वेरिएबल की पावर में क्या है 1। देखो हमें इसके रूट 3 से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल रूट में नहीं आना चाहिए, वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं आना चाहिए, है ना। यानी देखो वेरिएबल पावर क्या है 1, ये देखो एक्सपोनेंट क्या है इसका 1 ही है, एंड दिस इज ऑल्सो क्या है होल नंबर। तब जब ये होल नंबर है तो यानी क्या है, ये हमारा पोलिनोमियल भी है। अगेन ये गलत है। चल डी ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पे देखो सर वेरिएबल्स लाइज इन स्क्वायर।
स्क्वायर रूट में किया डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे सर, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। जैसे हम देखेंगे सर वेरिएबल है, स्क्वायर रूट में क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्लियर है? ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चल बढ़ा जाए। चल अब आते हैं सर नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है सर टाइप ऑफ पोलिनोमियल, है ना। देखो जनरली हम पोलिनोमियल के टाइप दो तीन प्रकार से पढ़ते हैं। एक आप पढ़ लेंगे आप एक्सपोनेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। चलो देखते हैं क्या करके। देखो पोलिनोमियल हम देखते हैं दो प्रकार से। पहले पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके हिसाब से पोलिनोमियल देखते हैं। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना। चलो अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। क्लियर है? बढ़ जाएंगे। चलो क्या बोला है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो देखो पहला टाइप होता है सर मोनोमियल। देखो मोनो का मतलब होता है वन, और मियल्स का मतलब हो गया टर्म्स, यानी जिसके पास वन टर्म। मोनोमियल्स मतलब जिसके पास ओनली वन टर्म हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मोनोमियल। जैसे मान लो एक्स, मान लो वाई, मान लो जेड, ये क्या है, सिंगल सिंगल, ये क्या होगी, ये होगी मोनोमियल्स। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा क्या, दूसरा है सर माई बाइनोमियल। तो बाई का मतलब होता है सर टू, मियल्स मतलब होता है सर टर्म। बाई मतलब क्या, टू, मियल्स मतलब क्या, टर्म। यानी कि इसके पास कितना हैज टू टर्म्स। कितना टर्म्स हो गया सर इसके पास, दो टर्म। जैसे मान लो एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, दो टर्म हो गया। एक्स के पावर सेवन प्लस सिक्स, दो टर्म हो गया। हैविंग दो टर्म्स क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाइनोमियल। अब आते हैं सर ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है। अब मियल्स का मतलब होता है टर्म, ठीक है, यानी हैविंग थ्री टर्म्स, हैविंग थ्री टर्म्स इज नोन एज क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। जैसे मान लीजिए एक्स के पावर थ्री प्लस टू एक्स प्लस सेवन, हैविंग कितना टर्म हो गया सर, इसके पास कितने टर्म है, थ्री टर्म्स, बोलेंगे इसको ट्राइनोमियल। अगेन एक्स के पावर सेवन माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन, हैविंग कितने टर्म्स, थ्री टर्म्स, यानी क्या लगेगा ट्राइनोमियल, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट पे आप डबल वाइट करिए, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट पे आप डबल वाइट टाइप करते हैं। चलिए मेरा जाए, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो पहला डिस्कस करते हैं, क्या लिखा गया है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। मतलब पहला देखते हैं मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या हो जाएगा सर, पोलिनोमियल विच हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल्स। एक तरफ से कैसे समझो सर, एक पहिए वाला हम लोग बाइसिकल देखे होंगे, एक पहिए वाला बाइसिकल से देखे होंगे, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मोनोमियल्स हैविंग वन टर्म, हैविंग वन व्हील। देखो इसके पास कितने व्हील है, कितने व्हील है इसके पास, वन व्हील है, यानी one will related to one term, and any polynomial that have only one terms is known as monomial. I hope it is clear. Then take a screenshot and type double y, then take a screenshot and type double y। यानी किसी के पास अगर वन टर्म होता है, किसी भी बहुपद के पास, किसी भी पोलिनोमियल के पास अगर वन टर्म होगा तो उसे कहेंगे हम मोनोमियल। अगर वन से ज्यादा हो तो उसे मोनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगा होगा। सेकेंड, अगर किसी, जैसे एग्जांपल देख लो, कितने टर्म है सर, वन टर्म वन टर्म वन टर्म, है ना। क्योंकि हम जानते हैं टर्म कैन बी आइडेंटिफाई या टर्म कैन बी स्प्लिटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जहां भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है वहां से हम टर्म को स्प्लिट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सर देखे, देखो सारे सारे क्या है, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। सब सब कितने हैं सर, एक ही टर्म, ओनली वन टर्म, क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा मोनोमियल, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर, बाइनोमियल। बताइए बाइनोमियल मतलब हाउ मेनी टर्म्स है देयर। मतलब बाई का मतलब होता है सर टू, मैंने अभी बताया था।
मियल्स मतलब क्या होता है सर, टर्म्स, यानी जिसके पास टू टर्म्स हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाइनोमियल, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल, मतलब पोलिनोमियल व्हिच हैविंग टू टर्म्स इन नोन एज बाइनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं। सर देखो कितने इसमें टर्म है, सर एक टर्म दो टर्म, कितने टर्म, देखो यहाँ से स्प्लिट कर दो, एक टर्म दो टर्म, कितने टर्म है सर, दो टर्म, है ना। यानी किसी के पास अगर टू टर्म्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बाइनोमियल, हम कहेंगे बाइनोमियल्स ना। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वर्ड। चलिए क्लियर है, बढ़ जाएंगे। अब देखो अगला जो है वो है सर हमारे पास ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मतलब हैविंग थ्री टर्म्स, या देखो इससे एग्जांपल देखो कितने इसके पास व्हील है सर, एक व्हील, दो व्हील, कितने व्हील, थ्री व्हील्स, है ना। थ्री व्हील्स यानी क्या बोल सकते हो आप, थ्री टर्म्स, यानी किसके पास, जिसके पास थ्री टर्म्स होगा उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब ही होता है क्या, थ्री। ट्राई का मतलब ही क्या होता है, थ्री। और मियल्स का मतलब क्या होता है सर, टर्म्स, यानी एनी पोलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज नोन एज टर्म्स, हैविंग थ्री टर्म्स इज नोन एज क्या, ट्राइनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स, है ना। जैसे वही लिखा है सर, एनी पोलिनोमियल विथ ओनली थ्री टर्म्स, जिसका ओनली थ्री टर्म हो, जैसे कौन कौन, देखो ये देखो एग्जांपल, कितने टर्म है सर, एक दो तीन, एक दो तीन, कितने टर्म है सर, इसमें देखो एक दो तीन, हाउ मेनी टर्म्स सर, थ्री टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स है, थ्री टर्म्स। दैट्स व्हाई क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास ट्राइनोमियल। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास ट्राइनोमियल, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। या इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे, आसान आसान सा। चलो अब नेक्स्ट, चलो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। पोलिनोमियल्स के टाइप्स बताइए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स, है ना। पहला टाइप हो गया क्या, मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में कितना टर्म हो गया, हाउ मेनी टर्म्स, ओनली वन टर्म्स। बाइनोमियल कितने टर्म्स होंगे, टू टर्म्स। एंड ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, थ्री टर्म्स, है ना। ओनली वन टर्म्स, टू टर्म्स एंड थ्री टर्म्स इन नोन एज बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल। क्लियर है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट उसमें आपको डबल राइट करना, ठीक है। चलो ठीक है, क्या बोला, इफ मोर देन थ्री टर्म्स आर प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल देन जनरल वी कॉल इट इज ए पोलिनोमियल, या ऑर्डिनरी पोलिनोमियल होते हैं, है ना। पोलिनोमियल बोलते हैं या ऑर्डिनरी पोलिनोमियल, मतलब क्या बोलना चाहता है ये बोलना चाहता है कि एनी पोलिनोमियल दैट हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स, जिसके पास मोर देन थ्री टर्म्स, जिसके पास मोर देन थ्री टर्म्स हो इज नोन एज, मोर देन थ्री टर्म्स इज नोन एज ऑर्डिनरी पोलिनोमियल्स। जिसके पास मोर देन थ्री टर्म्स हो उससे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। जैसे कि देखो कितने टर्म्स है सर, एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, तीन से कितना है सर, चार टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, इसके पास कितने हैं, फोर टर्म्स। तो इससे क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल या पोलिनोमियल। ऑर्डिनरी पोलिनोमियल बोलो या सिंपली पोलिनोमियल बोलो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अगेन इन द सिमिलर कितने टर्म्स सर, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म एंड चार टर्म। अगेन कितने टर्म है सर इसके पास, फोर टर्म्स, यानी इससे भी क्या कहेंगे, इससे भी कहेंगे पोलिनोमियल या ऑर्डिनरी पोलिनोमियल, है ना। चलिए बताइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थ्री के पास हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्वेश्चन नंबर थ्री के पास कितने टर्म्स हैं, ये बताइए। क्या क्वेश्चन नंबर थ्री के पास कितने टर्म्स हैं, तो वो किस प्रकार का पोलिनोमियल कहलाएगा,
देखो ये हो गया सर माइनस का 3t, टी 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 5 टर्म्स। कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स। 5 टर्म्स यानी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 5 टर्म्स, इसे कहेंगे पोलिनोमियल या ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल कीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल बाई टाइप जल्द करेंगे। है ना, बढ़ जाएंगे। चलो अब बताएं सर पहला क्वेश्चन, बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। पहला क्वेश्चन कितने टर्म्स और किस प्रकार का पोलिनोमियल निकला, पहले आप बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स इसके पास ही बताइए आप। कितने टर्म है सर, देखो एक टर्म दो टर्म, कितने टर्म सर इसके पास, 2 टर्म्स है। सर जिसके पास 2 टर्म्स उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम बाई नोमियल्स, है ना। अगेन चलो सेकेंड के लिए देखते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स। तो टर्म कैसे पता करेंगे, टर्म्स विल बी स्प्लिटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जहां जहां एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देंगे वहां से हम उसको स्प्लिट कर देंगे, वहां से उसको बांट देंगे, है ना। चलो जैसे कि देखो यहाँ पे हमें माइनस दिख रहा है, यहाँ से बांट दो, प्लस दिख रहा है यहाँ से बांट दो। तो पहला टर्म क्या हो गया सर, 3m², दूसरा माइनस का 2m, तीसरा प्लस का 3m। कितना टर्म्स हो गया सर, 3 टर्म्स। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम ट्राई नोमियल्स, है ना। तो इन द सिमिलर वे थर्ड क्वेश्चन बताओ, बताओ क्या होगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ग्रेट सर, एक ही टर्म, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं देगा, क्या है एक ही टर्म, और जिसमें एक टर्म उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोनोमियल्स। चलो चौथा बताओ, चौथा बताओ। 5 टर्म, तो 5 टर्म को क्या बोलेंगे सर, ऑर्डिनरी पोलोमियल है, पोलोमियल बोल दो, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एक दो तीन चार, 4 टर्म्स नहीं, 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स नहीं, 4 टर्म्स। क्या कहलाएगा सर, 4 टर्म्स मतलब तीन से ज्यादा क्या बोलते हैं, मोर देन 3 क्या बोलते हैं सर, पोलिनोमियल बोलते हैं, सिंपल क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल या ऑर्डिनरी पोलिनोमियल बोलते हैं। चलो ये बताओ ये क्या है, ध्यान से ध्यान से, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बताने के लिए सबसे पहले वो पोलिनोमियल होना चाहिए, क्या ये पोलिनोमियल है, क्या यह पोलिनोमियल है, ये बताओ। सर देखो ये सर पोलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज रूट एक्स क्या है, मतलब स्क्वायर रूट में लाइक कर रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही नहीं है जब। तो सर जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो क्या हम इसका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बताएंगे, जब पोलिनोमियल है तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कीजिए। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी हो पहले पोलिनोमियल हुआ है या नहीं, है ना, फिर हमें आगे देखना है। मोनोमियल्स बताना है, वन टर्म्स वाला बताना है। सबसे पहले देखो पोलिनोमियल होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए बताइए।
चलो 5-10 सेकंड और वेट करें, क्योंकि मात्र अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, चलो एक पद ही हमें बताना था, एक पद ही जिसके पास एक पद, मोनोमियल्स बताना था। मोनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले हम बाइनोमियल देखना था कि वो बाइनोमियल, सॉरी सबसे पहले देखना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं। अगर वो पोलिनोमियल है तब हम बताएंगे कि वो हमारा एक पदी है, या मतलब मोनोमियल है या नहीं, है ना। चलो, नो वन गिव द राइट आंसर, एक भी बच्चे ने आंसर सही नहीं किया। देखो जबकि कितना आसान से एक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखो कि ये सर, देखो पावर में क्या है सर, इसके पावर में है 1, यानी क्या ये मोनोमियल, क्या ये पोलिनोमियल, क्या सर, नॉट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ही नहीं है। जब ये सर पोलिनोमियल ही नहीं है तो हमारे बात ही नहीं करना है सर, गलत है। तो देखो इसके पास कितने टर्म है, एक टर्म, टू टर्म्स, टू टर्म्स इसके पास, ये तो मोनोमियल नहीं तो बाइनोमियल है, इसलिए गलत हो गया। चलो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड कितने टर्म है सर, 1 टर्म, है ना। अब बोलेगा सर यहाँ पे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है सर, एक मल्टीप्लाई में। हाँ, मैं बोलूँ नहीं सर, 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2xyz, तब भी तो एक ही टर्म है। मैं बोलता नहीं सर 3 मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 3xyz, तभी तो एक ही टर्म है। मैं बोलता नहीं सर ऐसे नहीं करते, हम एक इसमें एक के जगह लिख देते हैं 1/2xyz, तभी तो हमें एक ही टर्म दिख रहा है सर। इसमें क्या करते हैं, मैं 2/3xyz, तभी तो हमें वन ही टर्म दिख रहा है। हमें टर्म्स देखना था ना, हाउ मेनी टर्म्स, उसके बाद देखना था क्या वो पोलर था। हाँ देखो सर पोलर मिल है सर, सर इसके पावर क्या है सर, होल नंबर है, या अगेन 2/5 इसके पास क्या है सर, ओनली वन टर्म्स, दैट्स व्हाई इट इज ए मोनोमियल, ये मोनोमियल है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना आसान सा, सामने सामने आपको रखा गया है, फिर भी आपने आंसर गलत किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो क्या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट करो। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया। चलो अब आगे से सही करोगे। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, वो चाहे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर कोई डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप के जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्लियर है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। या गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।